अब मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो इस वजह से नहीं बना रहा कि यार मुझे जो है ना कोई व्यूज जनरेट कर रहे हैं। तो जी ख़वातीन व हज़रात, पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं। आपके लेकिन एक बात है सुनीता, पूरा खानदान मुसलमान है आपका, तो कहीं ना कहीं कोई फुप्पो खाला ताई कहीं ना कहीं हल्की फुल्की आपको कहीं ना मेरा कहीं बोल देती, खानदान एज इन मेरी आपके ससुराल, मेरे ससुराल। हाँ ओके, तो फिर तो वो कहीं ना कहीं कह तो देते होंगे आपको। तो भाई ये है आपके फेवरेट यूट्यूबर, पाकिस्तान का वो चमकता सितारा जो कि अपने आप को अपने बलबूते पे उठा के यूट्यूब के ऊपर लेकर आया, और आज जो है ना इसका जाना माना पूरा रोल है पूरे पाकिस्तान के अंदर, चाहे बांग्लादेश हो जाए चाहे इंडिया हो जाए, तमाम जगह पे इसके चर्चे हैं और तमाम लोग इसको जानते हैं, चाहे इंडियंस हो गए या फिर पाकिस्तानीज हो गए या फिर बांग्लादेशी हो गए। लेकिन चक्कर ये है कि भाई जब व्यूज नहीं आते ना तो आपको गुर्बत से जो है ना ये सारे काम करने पड़ते हैं कि आपने जो है ना कंट्रोवर्शियल सवालात निकाल कर लोगों से पूछने पड़ते हैं, क्योंकि जब व्यूज नहीं आते ना तब आपका चैनल जाता है नीचे, तब आपकी इनकम जाती है नीचे, और इनकम नीचे जाने से जो है ना आपको बड़ा होता है दुख। तभी आप जो है ना ऐसे कंट्रोवर्शियल सवालात उठा के लेकर आ जाते हैं जिससे जो है ना आपकी जो रोजगारी है, आपका जो चैनल है वो चलना शुरू हो जाता है। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि भाई ये वीडियो के अंदर जो है ना काफी सारे लोग मुझे पहले की दीगर वीडियोस के ऊपर कहने लगे कि यार आप पहले जो है ना रिसर्च करो नादिर अली के ऊपर कि भाई वो ये क्यों करता है, क्या करता है, क्यों नहीं करता है। मैंने आपको ये चीज बताई थी पहले भी कि यार मैं रिसर्च कर चुका हूँ, वीडियोस मैंने नहीं लगाई, लेकिन अभी मैंने ये वीडियो आपको दिखा दी क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो है ना वही सीन है कि भाई जबरदस्ती कंट्रोवर्शियल सवाल पूछने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो जो सामने जो एक अदाकारा बैठी हुई है उसने जो है ना इनको उतना लिफ्ट नहीं कराया। वो समझ गई कि भाई ये कुछ और चीज निकलवाना चाह रहा है जिससे जो है ना व्यूवरशिप और करोड़ों रुपए की जो है ना इनकम जनरेट हो जाएगी इसकी, और मेरा जो है ना कुछ नहीं होगा। तो उसने भी जो है ना सवालात को टटकारने की कोशिश कर दी और किसी भी तरीके से उस सवाल को जो है ना साइड ऑन करने की कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी ये जो है ना बिल्कुल पीछे पड़ गया उस चीज को कि भाई किसी तरीके से जो है ना कुछ भी थोड़ा बहुत भी निकल के आ जाए जिससे जो है ना मजा आ जाए लोगों को और करोड़ों रुपए मेरे छप जाए। लेकिन क्या हुआ भाई, सवाल जो है ना वहीं पलट गए। देखिए मसला ये नहीं है कि कंट्रोवर्शियल सवालात पूछे जाते हैं और जो है ना कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है। सारा मसला ये आता है कि भाई एज अ यूट्यूबर आपको जो है ना कंटेंट जनरेट करना है। मानते हैं कंटेंट क्रिएशन के लिए आपको वो कंटेंट चाहिए जिससे आपकी लोगों की इंटरेक्शन और इंप्रेशन जो है ना वीडियो का अच्छा बढ़े। तो उसके लिए ये नहीं है कि भाई आप गिर के जो है ना दो कौड़ी के सवालात पूछना शुरू कर दो कि यार आप कब मुसलमान होने का सोच रही हैं, आपके ससुराल वाले आपके ऊपर तनकीद करते ही नहीं करते, आप ये क्या करती हैं, आप वो क्या करती हैं, तमाम वो सवालात जिसका ताल्लुक जो है ना आपके ना किसी भी पॉडकास्ट के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पर्सनल सवालात, पर्सनल टॉन्टिंग कर रहे हो। आपको चाहिए कि भाई आप जर्नल सवालात पूछो जो कि आम पब्लिक के अंदर जो है ना राइज है। आप लेकिन वो सवाल पूछ रहे हो जिससे जो है ना फैमिली मैटर्स के अंदर जो है ना बहुत इशू होता है कि भाई ससुराल वाले आपके कुछ ना कुछ तो बोलते होंगे। अब जब ये ससुराल वाले ये वीडियोस देखेंगे और अगर उसने खुदा ना खास्ता ये बोल दिया होता कि यार यहाँ ससुराल वाले थोड़ा बहुत बोलते हैं, अगर बात बात में ये बात निकल जाती तो कितना नुकसान हो जाता दूसरे के लिए, आपने दूसरे के लिए कितनी मुश्किलात पैदा कर देनी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के वो अंधे फैंस जो कि समझते नहीं है इन चीजों को कि यार किस चीज को सपोर्ट करना है और किस चीज को सपोर्ट नहीं करना है, वो जो है ना उठ के इनको अंधों की तरह सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। ये वो लोग हैं जो कि अपने कंटेंट के बलबूते पे आए, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली जब व्यूज नहीं आ रहे तब कंटेंट को उन्होंने बुलाया और दो नंबर बातें, डबल मीनिंग बातें, गाली गलौज तो नहीं लेकिन डबल मीनिंग बातें जो कि गाली गलौज से भी बदतर है, क्योंकि गाली गलौज के अंदर आपका जो करेक्टर है ना वो पता लगता है कि यार आप हाँ थोड़ी बहुत गालियां बकते हो, लेकिन जहाँ पे आप डबल मीनिंग बात करते हो ना तो आपका माइंडसेट पता लगता है कि यार आपके माइंड के अंदर कितनी गंदगी है और आपका माइंड किस तरीके से सोच रहा है और किसके बारे में क्या सोच रहा है। तो फिर सारे मसले जो है ना फिर वहीं जाके फर्दर ऑन क्रिएट होते हैं। मैं ये समझता हूँ भाई नादिर अली बहुत अच्छा चैनल चलाता है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानियों को एंटरटेनमेंट देने वाला वो वाहिद ऐसा चैनल है जो कि एक अच्छा कंटेंट बना के लोगों को एंटरटेनमेंट देता है। लेकिन जहां तक बात रही ऐसे कंटेंट की जहां पे आप दो नंबर सवाल पूछोगे डबल मीनिंग बातों के साथ, तो फिर आपको अनफॉर्चुनेटली दूसरों की तनकीद का सामना करना पड़ेगा।
अब मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो इस वजह से नहीं बना रहा कि यार मुझे जो है ना कोई व्यूज जनरेट करने हैं। मेरा काम हमेशा याद रखें, मेरा काम आप लोगों ने देखा है कि मैं हमेशा उस चीज के ऊपर काम करता हूँ जहाँ पे माशरे की सुधार हो रही होती है, और जहाँ पे बिगड़ाव हो रहा होता है वहां पे आके मैं डंके की चोट के ऊपर बैठ के बोलता हूँ कि भाई ये काम गलत है और इस काम को आप गलत जाने। चाहे वो फैमिली व्लॉगर्स के खिलाफ बात क्यों ना हो, चाहे वो पर्सनल फैमिली व्लॉगर्स रजब भट्ट या फिर डकी भाई की क्यों ना बात हो, चाहे वो जो है ना सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर 2 नंबर काम करने वाले लोगों की बात क्यों ना हो, तमाम वो लोग जो कि गलत काम के ऊपर गलत रास्ते से अपने आप को बनाना चाह रहे हैं, उनके ऊपर तनकीद करना, उनके ऊपर आपको रियलिटी खोल के दिखाना, आपको रियलिटी बताना, वो मेरा काम है और वो मैं करूंगा। लेकिन जहां तक बात रही नादिर अली की, इसके ऊपर मैं कोई इतनी कोई तनकीदी वीडियोस नहीं बनाता, क्योंकि मुझे पता है कि भाई कंटेंट क्रिएटर है, अपने बलबूते के ऊपर आया है। लेकिन जहां तक बात रही ये डबल मीनिंग बातों करने की, कुछ भी ऐसे और भी चैनल्स हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर आजकल जो है ना जवानों को फुद्दू बना रहे हैं, और जवानों की तरबियत करने के बजाय जवानों को जो है ना बिगाड़ने में उनका 100% हाल है। वो डबल मीनिंग बातें करते हैं, डबल मीनिंग शोज उन्होंने बनाए हुए, और पूरे के पूरे करोड़ों रुपए जो है ना उसी डबल मीनिंग गंदी सोच से उन्होंने कमाने हैं। तो उनको भी रोस्ट करने का मेरा आगे आने वाले टाइम के अंदर इरादा है, और आप देखेंगे भी कि हम बुराई के खिलाफ जो है ना खड़े हो जाते हैं, और ये नहीं देखते कि भाई बुरा करने वाला कौन है, सामने ताकतवर है या फिर कमजोर है। हम ये देखते हैं कि भाई अगर वो गलत काम कर रहा है तो फिर उसको गलत कहना है, और तंके की चोट पे बैठ के कहना है। और अगर कोई नहीं कहता और कोई हम पे ही आके तनकीद करना शुरू हो जाए तो कोई बात नहीं। देखे राय के अंदर जो है ना इख्तलाफात हो सकते हैं कि भाई आपका एक डिफरेंट टाइप ऑफ ओपिनियन है और मेरा एक डिफरेंट टाइप ऑफ ओपिनियन है। जो पब्लिक जिस ओपिनियन के अंदर रेजिस्ट करती है वो कहती है ये बात सही कह रहा है, लेकिन जो पब्लिक नहीं करती वो कहते हैं यार ये बात गलत कह रहा है। तो आप राय में मुझसे इख्तलाफात कर सकते हैं, लेकिन जहां तक बात है कि भाई आके कमेंट सेक्शन के ऊपर आके गालियां बकना, दो टोक की जो है ना बातें करना, और उसके बाद जो है ना आपको बड़ा दूसरे को कहना, आपके मौकिफ से उसका मौकिफ ना मिले तो आप उसको गालियां बकना, इस काम के ऊपर ना मैं कभी सपोर्ट करता हूँ और ना मैं कभी कहता हूँ कि आपने ये काम करना है। हमेशा याद रखें ईद होनी चाहिए, लेकिन एक ऐसे लीगल वे के ऊपर कि भाई आपके ऊपर ना गुनाह है और ना आपके ऊपर बुराई है।